एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे मैम ने बोला कि हम सब लोग जब एक दूसरे के साथ होते हैं और एक महिला दूसरे की हेल्प करती है तो हम वाकई में सशक्त हो जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई हैं, मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे याद है कि मेरे शैलेंद्र 15 दिसंबर 2019 को शहीद हुए थे और 20 फरवरी को मेरे 25 साल हो रहे थे शादी के। मैं कहाँ तैयारी कर रही थी 25th एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन जब वो डे आया, मेरी यही सारी दोस्तें, चाहे CWG की हो, चाहे मेरे से अभी की हो, चाहे हम पहले रहते हैं वैसा अपार्टमेंट, आप यकीन नहीं करेंगे उस दिन 85 लोग मेरे घर पे थे और पूरा मतलब उन्होंने खाना ऑर्गेनाइज करा, उन्होंने केक लेकर आए, मतलब इवन चेयर डिस्पोजल प्लेट कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ा चाहे। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात के 1 बजे तक मैं 1 सेकंड को भी ये नहीं सोच पाई कि मैं अकेले हूँ। और उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे शैलेंद्र तुम्हारे बाहर रह रहे तुम सोचो वैसे रह रहे हैं। और इन लोगों के प्यार और दुलार की वजह से मुझे एक इतनी हिम्मत आई कि मैंने सोचा कि नहीं, मेरी जिंदगी CWG में है, मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी। अभी मुझे घर नहीं हुआ लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा आगे होगा, मुझे पेनल्टी देना होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करूंगी। मैं आज जो खड़ी हूँ वहाँ पे सब लोगों ने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया कि मैं आज इस तरह बोल पा रही हूँ आपके सबके सामने। तो मैं उन सबका एक बार फिर पुनः धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, मैं एक चीज भूल गई थी जैन साहब के बारे में बोलने के लिए, कि ये पुस्तक लिखने के लिए मुझे जैन साहब ने ही प्रेरित किया। हम बात करते थे और एक बहुत पहले शरद के टाइम पे ही मैंने एक बुक लिखी थी रुद्राक्ष की, और वो हमारी किसी कारण विमोचन नहीं हो पाई। वो जैन साहब ने बाइंडिंग करा के रखी थी, मुझे दी थी, लेकिन वो हम कर नहीं पाए। उसके बाद शैलेंद्र का ऐसे हो गया, फिर जो जो परिस्थिति मेरे साथ होती गई और मैं उसके आगे बढ़ती गई। तो जैन साहब बार बार बोलते कि आप लिखिए, आपको लिखने की आदत है, कुछ ना कुछ करिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये सब कर रही थी, क्योंकि उस समय मैंने सुप्रीम कोर्ट तो कानून क्या है हमारे ससुराल में, बैंकिंग में हमारी क्या क्या चीजें होती, प्रॉपर्टी क्या होते, सब लोग जब हस्बैंड नहीं होता तो सारी चीजें हड़पना चाहते हैं, चाहे मैका हो चाहे ससुराल हो। मेरे घर में भी दोनों जगह यही परिस्थिति रही है। मैं तो थोड़ी कुछ पहले अवॉइड करा कि चलो छोड़ो, आगे बढ़ना है, जो है मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैं जब आगे बढ़ी तो जैसा मुझे बोला कि नहीं आप कुछ लिखिए, तो महिलाओं के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं जब जा रही थी दूर, हर जगह तो मैं पहुंच नहीं सकती, तो क्यों ना बुक को लिखा जाए। और फिर उसके बाद जब हमें बुक लिखी, उसमें बहुत सी गलतियां हुई, तो किससे ये हम चेक कराएं क्या, तो उनका क्या नाम है, हाँ, तो मिस्टर मोहम्मद उमैर जी ने हमारी बुक को मतलब करेक्शन करा। और वो ईद था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, काम तो काम है, और उन्होंने ये बच्चों का तवा बच्चे करेंगे, मैं तो अपना काम करूंगा। और उन्होंने 2 दिन में ये बुक को पूरा एडिट करके और मुझे दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो है क्या, चले गए मोहम्मद साहब, मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बड़ी से काम करा। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच में एक वीरांगना है पारुल मैम, जिनके हस्बैंड डिप्टी कमांडेंट थे विकास जी, और वो शहीद हुए। मैं चाहूँगा कि मैं उनका सम्मान करें। ऐसी वीरांगनाओं का सम्मान करने में हमें सम्मान महसूस होता है। और मैं आपको संदेश देना चाहेंगे, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। सबसे पहले तो संजू मैम को कहना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला आप सबसे मिलने का, और सुना मैम से और कृतिका मैम से। नहीं मतलब मुझे नहीं था कि इतना सब कुछ होगा जैसे भी है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी लेडी के साथ जब ऐसा होता है, तो जो मैंने फील किया कि सबसे पहले जो लड़ाई शुरू होती है ना, उसके अपने अस्तित्व को ही रोकने का जो प्रयास किया जाता है, कि जैसे एक
वो नेगेटिव चॉइस थी ना, उनको मैं जवाब देती रही हूँ और आगे बढ़ती रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और ये जो हमारा एक लेडीज का जो भगवान ने जो हमें दिया है कि श्रृंगार एक महिला का जन्म से लेकर मृत्यु तक है। मैं कहती हूँ शादी से पहले भी हम लोग कहीं जाते हैं तो तैयार होते हैं, उस टाइम हमें कोई कुछ नहीं कहता कि आप क्यों कर रहे हो। शादी के बाद कुछ नहीं, लेकिन हस्बैंड के जाते ये सब चीज़ें क्यों इस तरह से हमें बंदिशों में डाल दिया जाता है। तो उन सब के लिए मैंने किया है। अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके मेरे साथ CRPF से लेडीज जुड़ी हैं जो मुझसे पूछती है कि मैं कैसे पार्टिसिपेट करना है। मैं बहुत लेडीज़ को भी 20% में पार्टिसिपेट करा रही हूँ। तो मुझे खुद लगता है कि नहीं, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। और जैसे मैम ने कहा है कि ये सशक्तिकरण अपने आसपास से, और जो अगर हम अपने साथ की महिला को सशक्त करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैम ने जो भी लिखा है मैं जरूर पढ़ूंगी। और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपके लिए मैं ये कहूँगा, माया